ओ सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु से पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा को जब भरत जी ने देखा तो उन्हें अत्यंत प्रेम हुआ। जिस प्रकार किसी तपस्वी को अपने नियम की समाप्ति होने पर उस तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है, तब वह प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर केवट ने एक ऊंचे स्थान पर चढ़ करके और भुजा पसार करके भरत जी से कहा कि हे नाथ, वह जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बरगद का वृक्ष सुशोभित हो रहा है, जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले हैं और घने हैं, उसमें लाल लाल फल लगे हुए हैं, उसकी घनी छाया सभी ऋतुओं में सुख प्रदान करने वाली है। मानो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालमामयी राशि की रचना कर दी है। हे गोसाई, ये जो वृक्ष हैं ये नदी के समीप हैं और वहीं पर श्री रामचंद्र जी की पर्ण कुटी बनी हुई है। वहां तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, जो कहीं कहीं तो सीता जी ने लगाए हुए हैं और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हुए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों के द्वारा सुंदर वेदी बनाई हुई है, जहां श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी मुनियों के समूहों के सहित बैठ करके नित्य प्रति शास्त्र, वेद और पुराणों की कथा और इतिहास श्रवण करते हैं। जब सखा के वचनों को भरत जी ने सुना तो उन वचनों को सुनकर और उन वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए। दोनों भाइयों ने वहां प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद फिर चलने लगे। उनके प्रेम का जो वर्णन है उसको करने में सरस्वती जी भी संकोच कर रही है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह बने हुए थे। उन चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो किसी दरिद्र व्यक्ति को पारस मणि प्राप्त हो गई। उन चरण चिन्हों की रज को मस्तक पर लगाते हैं और हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख प्राप्त करते हैं। भरत जी की ऐसी दशा को देख करके वहां के जो पशु, पक्षी, वृक्ष आदि जीव थे वो सब प्रेम में मग्न हो गए, प्रेम के बस में, और निषाद राज भी मग्न हो गए और वो अपना रास्ता भूल गए। तब देवताओं ने सुंदर रास्ता बतलाने के लिए फूलों की वर्षा करने लगे। भरत के इस प्रेम की स्थिति को देख करके वहां जो सिद्ध और साधक लोग थे वो भी प्रेम से भर गए और भरत जी के स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, यदि इस पृथ्वी पर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो जड़ को चेतन
और चेतन को जड़ कौन करता? प्रेम अमृत है और जो विरह था वो है मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र के समान है और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने उसको देवताओं और साधुओं के हित के लिए उस भरत रूपी समुद्र को मथ करके प्रेम रूपी अमृत को स्वयं प्रकट किया। सखा निषाद राज के सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी देख नहीं पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर उस पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जो दाह था वह मिट गया, मानो किसी योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण प्रभु के आगे खड़े हैं और प्रभु के पूछे हुए वचनों का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि शीश पर दोनों भाइयों के जटा बंधे हुए हैं, कमर में मुनियों के सा बलकल वस्त्र बंधा हुआ है, उसी में तरकस कसा हुआ है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और श्री सीता जी के सहित श्री रघुनाथ जी वहां पर विराजमान। श्री रामचंद्र जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, सांवला शरीर है और श्री सीताराम जी ऐसे लग रहे हैं उस समय मानो रति और कामदेव ने मुनियों का सा वेश धारण कर लिया। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों से धनुष और बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर ले रहे हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच में श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण किए हुए विराजमान है। इसके आगे का प्रसंग, लसत मुनि मंडली मध्य शीय रघुचंद्र, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद, लखन सिय रामचंद्र की जय। मुनियों की मंडली के बीच में श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद शंभ शरीर धारण किए हुए विराजमान हो। सानुजो सखा समेत मगन मन, बिसरे हरसु सुख सुख दुखोगन, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी और निषाद राज के सहित भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया और जब मग्न हो गया तो जो हर्ष था, शोक था, सुख दुख था, सब खुद भरत जी भूल गए और कहने लगे कि हे नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और ऐसा कहते हुए भरत जी पृथ्वी की पर दंड की तरह गिर गए। बचनो सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस यही ओरा,
उत्साह वो सेवा बस जोरा। अब प्रेम से भरे हुए वचनों को लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि ये तो भरत जी के वचन, और भरत जी प्रणाम कर रहे। अब इस ओर तो भाई का प्रेम है भरत जी का, और उधर श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है, वह सेवा में लगे हुए। मिली ना जाई नहीं गुजरत बनोई, सुकवि लखनो मन की गति भनोई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंगो जनु खेचे खिलारू। अब ना तो भरत जी से लक्ष्मण जी से मिलते ही बनता है, और ना छोड़ते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि भी होगा जो लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख करके रह गए, और ऐसा मानो चढ़ी हुई पतंग को और खिलाड़ी खींच रहा हो। कहा तो सप्रेमो नाई महिमा था, भरत तो प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। अब भगवान राम लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे थे, और उनकी पीठ थी भरत जी की तरफ। तब लक्ष्मण जी ने तो भरत जी को देख लिया, लेकिन भगवान राम नहीं देख पाए। तब लक्ष्मण जी ने प्रेम के सहित पृथ्वी पर मस्तक टिका करके श्री रघुनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, भरत जी प्रणाम कर रहे। जब भगवान राम ने ऐसा सुना तो प्रेम में बड़े अधीर होकर के उठे, और जब वो जल्दबाजी में उठे तो भगवान का कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। वर वसु लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, विसरे सवहीं अपान, लखन सिया रामचंद्र की जय। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को जबरदस्ती उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। तो भरत जी की और श्री रामचंद्र जी की जो मिलने की रीति थी, उसको जिन जिन लोगों ने देखा तो उसे देखकर सबको अपनी अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीत किमी जाई बखानी, कवि कुल अगामो करम मन बानी। परमो प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्तो आहे मिति विसराई। अब कहते हैं कि जो मिलने की वह प्रीति थी, वो रीति थी, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह कवियों का जो कुल है, उसके लिए मन, वाणी और कर्म तीनों से अगम है। उसको
जाना नहीं जा सकता है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भूल करके परम प्रेम में परिपूर्ण हो रहे हैं। कहु सप्रेम प्रगट को करई के ही छाया कवि मति अनुसरोई। कवि ही अर्थ आखर बलु साचा अनुहरितालो गति ही नटु नाचा। कहिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि कहिए उस प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवियों को तो अक्षर और अर्थ का ही बल रहता है। नट जो होता है वह ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगमो स्नेह भरत रघुवर को जहाँ ना जाई मनु विधि हरिहर को। सो में कुमति कहाँ के ही भांति बाज सुरागो की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का जो प्रेम है वह अगम्य है, जिसे जाना नहीं जा सकता। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी मन नहीं पहुंच सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस प्रेम को मैं कुबुद्धि वाला व्यक्ति कैसे प्रकट करूं, कैसे कहूं। अरे कहीं गाडर की तांत से भी सुंदर राग बज सकता है कभी। मिलनी बिलो की भरत रघुवरो की सोरे गन सा भय धक धकी धरो की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। अब जब भरत जी की और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखा तो उस मिलने के ढंग से देवता लोग भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी चलने लगी, धड़कने लगी। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया। तब कहीं उन मूर्खों को चेत हुआ और फूल बरसा करके वह प्रशंसा करने लगे। मिली सा प्रेम रिपु सूद नहीं के बटी भेंटे राम। भूरी भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिले और फिर निषाद राज केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम के साथ मिले। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।